ओके तो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्लस टू के लिए, चाहे आर्ट्स के लिए हो या फिर कॉमर्स के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी इसको जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप लोग इसको समझने का पूरा पूरा प्रयास करें ताकि आप इसको एग्ज़ाम में आए तो इसके बारे में आप चर्चा कर सकें। तो इसको आप लोगों को एक टेबल के द्वारा भी मैं समझाऊंगा और एक डायग्राम के द्वारा भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ये जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी हम अपने व्यवहारिक जीवन में समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करें। सबसे पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप इसका परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में, क्योंकि ये सीमांत उपयोगिता का परिभाषा है। तो सीमांत उपयोगिता का परिभाषा यहाँ पर है, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी से, यूटिलिटी माने उपयोगिता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपभोग का मतलब तो यूज, आपने जो यूज किया ना उसको उपभोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब दूसरे शब्दों में इसको अगर समझना चाहेंगे तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपना कॉपी में आप नोट करके इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग सरल शब्दों में इसका परिभाषा को समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमें भूख लगता है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं या तो फिर कोई अन्य खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको भूख लगी है, हम 5 अगर एप्पल का सेवन करते हैं तो हमारा भूख जो है ना कम्प्लीटली बिल्कुल जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हमारा भूख मिट जाता है। कहने का मतलब अगर 5 एप्पल हम खा लेते हैं तब हमारा भूख जो है ना पूर्ण रूप से मिट जाता है। तो अब क्या होता है, जैसे एक साथ तो 5 सेब को तो हम खाएंगे नहीं, 5 सेब को अपना मुंह में थोड़ी ना टुसाएंगे एक साथ, बिल्कुल भी नहीं, संभव भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 5 सेब में से एक एक करके हम सेब को ग्रहण करते हैं। मान लेते हैं हमको बहुत ज़्यादा भूख लगा है, पहला सेब अगर खा लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मेरा भूख जो है ना मिट जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को 100 भूख लगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, एक एप्पल खाया तो मान लो 20 भूख जो है ना मिट जाता है, तो बच जाता है 80 भूख। कहने का मतलब थोड़ा सा जो है ना भूखापन वो घट जाता है। फिर उसी प्रकार फिर हम दूसरा एप्पल को अगर सेवन करते हैं तब क्या होता है, दूसरा एप्पल का सेवन करने से हमारा भूख और थोड़ा मिट जाता है। फिर अगर तीसरा एप्पल का हम सेवन करते हैं तो लगभग आधा भूख मिट जाता है। ठीक है, तो अगर उसी प्रकार चौथा या पांचवा 5 एप्पल अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जो भूख है वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमारा जो भूखापन इस सेब के खाने से जो ख़त्म हो रहा है वो धीरे धीरे कैसे घटते जाता है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा भूख लगा था, उसके बाद और थोड़ा सा कम भूख लगा, लास्ट में फिर और थोड़ा सा कम, फिर सबसे लास्ट में जो 5 एप्पल खा लिए थे तब वहाँ पूरा का पूरा भूख ख़त्म हो गया। तो इसी को ही हम लोग सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई बात नहीं, अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आइए आप इसको एक टेबल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। टेबल के माध्यम से कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स वस्तु है, इसको हम यूज करेंगे। मान के चलो कि ये हमारा एप्पल है।
और ये हमारा यूटिलिटी जिसको उपयोगिता बोलते हैं, ये उपयोगिता धीरे धीरे घटते क्रम में चला जाता है। मतलब हमारा ये भूख लगने की क्षमता है, एक प्रकार का पावर है समझ लो, भूख लगने की क्षमता है, ये धीरे धीरे क्या क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए मान लेते हैं हम पहला एप्पल का यूज करेंगे तो हमारा जो उपयोगिता मिलेगा कितना, 40। अगर हम मान लेते हैं दूसरा एप्पल का सेवन करेंगे तो हमारा उपयोगिता कितना मिलेगा, 30। फिर अगर तीसरा एप्पल का सेवन करेंगे तो हमारा यूटिलिटी कितना मिलेगा, 20। और चौथा यूज करेंगे तो हमारा यूटिलिटी 10। पांचवा यूज करेंगे, 5 को एप्पल हम खा के ख़त्म करेंगे तो हमारा यूटिलिटी 0 होगी। अब सोच रहे होंगे कि उपयोगिता क्यों 0 हो गया। उपयोगिता को अपना भूख ही समझ लो। जैसे जैसे आप मने एप्पल का सेवन करते जाएंगे आपका भूख लगना कम होते जाएगा, घटते जाएगा, जैसे कि यहाँ पर घट गया। ठीक है बच्चों, तो मतलब आप अगर एक एप्पल खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा भूख लगा था, फिर 2 एप्पल में कम भूख, तो इस तरह से ये आपका भूखापन ख़त्म हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, या तो सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए ये जो अंत में सीमांत उपयोगिता को जोड़ते जाएं, जैसे यहाँ पर 40 है, 40 में फिर इस 30 को जोड़ा तो 70 हो गया, 70 में 20 को जोड़ा तो 90 हो गया, 100 में 10 को जोड़ा, सॉरी 90 में 10 को जोड़ा तो 100 हो गया, फिर 100 में 0 को जोड़ा तो फिर 100 हो गया। तो इस तरह से ये जो कुल उपयोगिता प्राप्त होता है तो उस परिस्थिति में भी हम कहेंगे कि ये सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। तो ये तो मैं समझा दिया आप लोगों को एक टेबल के माध्यम से। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक ग्राफ के माध्यम से कैसे सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में नीचे की ओर जाता है, जबकि ये जो है ना बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर जाता है वस्तु की इकाइयाँ। तो आइए आप इसको एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर वस्तु माने एप्पल मान के चलो, और इसको मार्जिनल यूटिलिटी उपयोगिता मतलब एक प्रकार का, इधर हम लोग हंगरी को दिखा रहे हैं। तो हंगरी को दिखा रहे हैं, इधर हंगरी माने भूखा होता है, भूख लगना होता है। तो यहाँ पर अगर एक रोटी खाएंगे तो हम 40 के समान हम क्या हमको मिलता है उपयोगिता। अगर 2 रोटी खाएंगे तो हमें 30 के समान मिलेगा, 3 रोटी खाएंगे तो 20 के समान हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, 4 एप्पल खाएंगे तो फिर 10 के समान, अगर 5वां खाएंगे तो हमारा यूटिलिटी 0 होगा। उसके बाद भी खाना अगर कंटिन्यू रखते हैं, 6वां यानी कि 6 को एप्पल खाएंगे तो हम माइनस में चले जाएंगे। देख लीजिए इधर ये माइनस में जा रहा है। उसी प्रकार अगर 7वां रोटी खाएंगे तो और माइनस में चले जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिए। क्या चर्चा कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ समझा दे रहा हूँ किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। एक मिनट, देखिए इसके बारे में आप ये लिखिएगा, जैसे जैसे हम वस्तु की माने एक्स वस्तु की इकाइयों को, इसको एक्स वस्तु बोलेंगे, जैसे जैसे हम एक्स वस्तु की इकाइयों को वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में नीचे की ओर झुक जाती है, जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप, इसका चर्चा आप अपने शब्दों में और भी जैसे समझ में आया हो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो
मार्जिनल यूटिलिटी है, आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें और विस्तार रूप से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।